चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए और बी पार्टनर्स है, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 5 लाख और 3 लाख की उनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के रेट से देना है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 40,000 का। इसमें दो केस हमको दिया है। पहला केस कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटिंग प्रॉफिट एज ए एप्रोप्रिएशन और एज अ चार्ज, उसको कैसे ट्रीट करना है, पार्टनरशिप डीड इस पे साइलेंट है। और दूसरा कह रहा है केस कि इसको ट्रीट इट एज अ चार्ज। दोनों केस को हम लोग देखते हैं कि दोनों केस में हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख पे 6% से आ रहा है 30,000 और बी का 3 लाख पे 6% से आ रहा है 18,000। टोटल इंटरेस्ट हमारा जो है वो आ रहा है 48,000, जबकि टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 40,000 का ही। तो 8,000 जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है, एक्सेस हो जा रहा है इंटरेस्ट, जो कि प्रॉफिट से हमारे ज्यादा है। अब आते हैं पहले केस पे। जब बोला पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट कि उसको क्या ट्रीट करना है, तो जब भी पार्टनरशिप डीड उस पर साइलेंट होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एज अ एप्रोप्रिएशन और एज अ चार्ज, देन हम लोग हमेशा उसको एज एन एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि एक प्रोविजन है जो कि कहता है पार्टनरशिप एक्ट का कि हम लोग जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कुछ नहीं बोला होगा तो हम लोग उसको एज ए एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करते हैं। तो अब जब हम उसको एज ए एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं तो उसका कैसे होगा, देख लेते हैं सोल्यूशन। केस 1 में हमारा जो है पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको बांटा जाएगा। पहले तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग उतार लेते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब बात आती है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं, तो देना तो होगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट नहीं होता तो नो इंटरेस्ट वुड हैव बीन पेड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट सिंस प्रॉफिट है तो हमको उसको देना होगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी। अब कितना कितना देंगे बात ये आती है, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमने देखा इनसफिशिएंट है टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ 6%। 6% के रेट से जो हमें प्रिस्क्राइब है क्वेश्चन में, उतना हमारे पास प्रॉफिट नहीं है देने के लिए। तो हमने पढ़ा है कि जब प्रॉफिट हमारा इनसफिशिएंट है देने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग अप टू द अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट है वहीं तक हम इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे। अब कैसे पे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के जो एप्रोप्रिएशंस जो हमें देना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उनका टोटल करके ए और बी का अलग अलग टोटल करके, अगर कई तरह के एप्रोप्रिएशंस होते हैं तो उनको टोटल करके उनका रेशियो निकाल लेते हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे कि ए और बी का एप्रोप्रिएशंस का रेशियो क्या है। ये है हमारा एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस का रेशियो आपस में क्या है, तो ए को कितना देना है हमें 30,000 और बी को कितना देना है 18,000। ठीक है। अब इनका हम आपस में रेशियो अगर निकाल लें तो ए टू बी कितना आ जाएगा हमारा 6 से अगर हम इसको काटे तो 6 5 जा 30 और 6 3 जा होता है 18। ए और बी का रेशियो जो है हमारा आ गया 5:3 का एप्रोप्रिएशंस का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2 है, वो अलग ही रहेगा। ये हमने एप्रोप्रिएशंस का रेशियो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट को हम इसी रेशियो में बांट करके दोनों को दे देंगे।
अवेलेबल प्रॉफिट है हमारा 40,000 का, इसमें से 5/8 मिल जाएगा A को और B को मिल जाएगा इसी का 40,000 का 3/8। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 5 या 40 होता है, तो 5,000 इंटू 5 25,000 मिलेगा A को और B को 15,000, 8 5 40 और 15,000 मिलेगा B को। अब इन दोनों के इसका भी रेशियो हम देख लें तो कितना है, 5 से अगर हम करें तो 5 5 या 25 और 5 3 या 15, तो 5:3 का जो इनका एप्रोप्रिएशंस का रेशियो था उस रेशियो में हम इनको दे देंगे, यानी कि 25,000 A को और 15,000 B को दे देंगे, जोड़ देंगे 40,000 आएगा हमारा और 40,000 ही यहाँ का टोटल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत कि क्यों 40,000 लिया हमने, अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, एज अ चार्ज ट्रीट कर रहे हैं या एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं तो दो कंडीशन आती है, प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर लॉस है तो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन दिया जाएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है अगर प्रॉफिट है तो क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है देने के लिए, अगर सफिशिएंट है प्रॉफिट देने के लिए एप्रोप्रिएशन तो कोई बात नहीं, पूरा एप्रोप्रिएशन दे दो। लेकिन जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है देने के लिए तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि कैसे दिया जाए। तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं और उनको जितने टाइप के एप्रोप्रिएशन देने हैं सबका सेपरेट हम लोग टोटल बना देते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, किसी एक पार्टनर को सैलरी हो, किसी को कमीशन हो, तो सब पार्टनर्स का अलग अलग एप्रोप्रिएशंस का टोटल कर लेंगे। उन टोटल्स का फिर हम लोग आपस में रेशियो निकाल लेंगे कि उनको किस रेशियो में वो टोटल जो उनका एप्रोप्रिएशन है उसका रेशियो क्या है। तो यहाँ पे दो ही पार्टनर थे A और B और एप्रोप्रिएशन सिर्फ एक ही था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 30,000 और 18,000, तो हमने उसका रेशियो बना लिया, उसका रेशियो हमने निकाल लिया, तो 5:3 उसका रेशियो आ गया। इस रेशियो में यानी एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में हम प्रॉफिट को बांट देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। तो हमने वही किया, इस रेशियो में 5:3 के रेशियो में पार्टनर्स को दे दिया। अब इनका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो बाय बैलेंस कैरिड BD ब्रॉट डाउन, ये दिया हुआ है हमको 5 लाख और 3 लाख। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 15,000। और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, टोटल कर देंगे इसको। टू बैलेंस है और कुछ नहीं ऐसा कर सकते। हाँ, तो टोटल कर देंगे 5,25,000 और 3,15,000। 5,25,000 और 3,15,000। टोटल कर देंगे यहाँ पे 5,25,000 और 3,15,000। ठीक है, तो ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत है कि क्यों ऐसे बांटा, कैसे एप्रोप्रिएशंस को ऐसे किया, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। चलो इसको फिर रब कर रहे हैं। इसके बाद अब
अब नेक्स्ट पॉइंट में हमको कह रहा है कि ट्रीट इट एज अ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट में हमको बोल रहा है कि ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, इसको एज अ चार्ज करना है। तो ये हमारा सेकंड वाला है केस। सेकंड वाले केस में जब हम उसको एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, वहां पे बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि चार्ज मतलब हम उसको एज अ आउटसाइड चार्ज ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होगा। इसको कोई भी ग्रॉस बैलेंस माना जा सकता है, बाय बैलेंस, या फिर इसको लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जो क्वेश्चन में दिया है हमको। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है? जब एज अ चार्ज ट्रीट करना है तो हमको फुल अमाउंट जो है पे करना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट हो फर्म को चाहे लॉस हो। तो इंटरेस्ट पहले पे कर देते हैं। फुल इंटरेस्ट कितना कितना है? ए का है 30,000 और बी का कितना है 18,000। तो टोटल इंटरेस्ट विच इज टू बी पेड वो कितना है 48,000। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 48,000 है, यहाँ पे हमारे पास 40,000 ही है। अब हम क्या करेंगे, बचा हुआ 8,000 पार्टनर्स को एज अ लॉस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में उनको बांट देंगे बचा हुआ। बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। अब हम देखेंगे कितने का है, 3:2 का रेशियो है ना। तो 4,800 जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट पे और 3,200 जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट में। ये जो मिलकर हो जाएगा 8,000 और टोटल हो जाएगा 48,000। इसमें कुछ समझ में नहीं आया और प्रॉफिट को कैसे बांटा तो बताओ, मुझे बता दो। सर प्रॉफिट को सर रेशियो ऐड कर सकते और जितना जिस पार्टनर का निकालना वो अपॉन उतना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे तो हमको उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस हमको उसको पे करना ही करना है। देयर इज नो क्वेश्चन कि करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, देना ही है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर यहाँ फर्म को 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो पूरा 48,000 तब भी हम ऐसे ही पे करते और इस पूरे 48,000 को ए और बी में उनके 3:2 प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो में बांट देते। लेकिन चूंकि यहाँ पे फर्म के पास 40,000 का प्रॉफिट अवेलेबल था तो 40,000 हमने लेस करके जो बचा है 8,000 तक
जो हमारा एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ओवर प्रॉफिट हमने निकाला था 8000, उसको 3:2 के रेशियो में हमने दोनों पार्टनर्स को बांट दिया। अब देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 5 लाख और 3 लाख जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर हमने जो इंटरेस्ट दिया था उसको लिख लेंगे 30,000 और 18,000। अब लॉस भी है जो कि आया है, तो वो हम लोग यहां से लिख लेंगे उसको टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आया है 4,800 और 3,200। अब निकाल देंगे हम लोग बैलेंस सीडी। $5,25,200 इसका हो गया ए का बैलेंस और बी का हो गया $3,14,800। टोटल हो गया हमारा 5,30,000 और 3,18,000। कोई दिक्कत समझ में आ गया ये? तो एज ए चार्ज जब ट्रीट करेंगे तो पूरा इंटरेस्ट पे होगा। जब ऐसे अप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे तो फिर देखना होता है प्रॉफिट है कि लॉस है। लॉस है तो नहीं पे करेंगे, प्रॉफिट है तो पूरा पे करेंगे। अब प्रॉफिट है तो देखना होगा सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है। सफिशिएंट है तो पूरा पे कर देंगे, इनसफिशिएंट है तो जो बचा हुआ लॉस का पार्ट है यानी कि जो 8,000 था उसको पार्टनर्स अपना एज ए लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। फिर वही सारी चीजें उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और बैलेंस निकल जाएगा। ठीक, चलो।